हेलो गाइस, आज हम आपके लिए एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 99। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं स्पिरिचुअल एबिसिलियम वाटर साइट को, जहां पर पैट्रियार्च किसी का वेट कर रहा होता है और वहां पर बाकी सारे कोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स एंटर कर रहे होते हैं, जो कि फर्स्ट ट्रायल को क्वालिफाई करके आए हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं शुआन को अपना फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट करके वहाँ पर एंटर करता है। तभी कैंगियाई पैट्रियार्च से कहता है कि आप क्यों इतना घबराए हुए हैं। तभी वो चाऊ उस पर हंसने लगता है और हम वहाँ पर तियान वूजी और वान तियानमिन को भी देखते हैं। फिर हम शुआन गु को देखते हैं, जो कि जाकर एक ट्री के नीचे बैठ जाता है और वो अपने स्पिरिचुअल सेंस जोन में चला जाता है। तभी हम वहाँ पर एक गोस्ट स्पिरिट को देखते हैं, जो कि शुआन गु से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करती है और वो स्पिरिट शुआन गु से कहती है कि आप गुड और कैपेबल लोगों का सिलेक्शन करने में बहुत ही ज्यादा बैड हो। तभी शुआन गु उससे कहता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे शरीर के इनसाइड में बात मत करो। अगर कोई नीसेंट और कल्टीवेटर इसे यहाँ पर पाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वो स्पिरिट अपने गोस्ट को लेकर शुआन गु के पास आती है और वो उसे अपने साथ काम करने के लिए कहने लगती है। फिर शुआन गु उसे अपने स्केलेटन पावर दिखाते हुए कहता है, तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, वरना मैं तुम्हें दिया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं करूंगा। फिर वो स्पिरिट शुआन गु से सॉरी कहते हुए कहती है, ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरे लिए कैपेबल बॉडी ढूंढेंगे, प्लीज आप इसे मत भूलना। फिर शुआन गु उस स्पिरिट से कहता है कि आपको मेरे अनग्रेटफुल डिसाइपल से निपटने में मेरी मदद करनी होगी, पर उससे पहले आपको एक बॉडी की जरूरत होगी। फिर शुआन गु अपने स्पिरिचुअल सेंस जोन से बाहर आता है और वो हानली के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू के साथ होते हुए भी हानली अपने फर्स्ट ट्रायल में कैसे फेल हो सकता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि हानली अभी तक आउट क्यों नहीं हुआ और वो सोचता है कि ऐसा हो सकता है शायद उसने डिवाइन डेलिविन लाइटनिंग बैम्बू का यूज किया हो। तभी हम देखते हैं हानली अपना फर्स्ट ट्रायल क्वालिफाइड करके वहाँ पर एंटर करता है। उसके साथ जीलिंग और युवान भी होती है। पैट्रियार्क उन्हें देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं जीलिंग हानली को शैडो लिविंग बीट देती है और वो कहती है कि ये एक सीक्रेट है जो गोस्ट मॉन्स्टर किंग ने छोड़ा था, आप इसे सर्च कर सकते हैं। मैं अपने पास कोई स्पिरिचुअल हर्ष लाना चाहूंगी और मैं अगले ट्रायल में नहीं जा पाऊंगी। और वो हानली को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और वो कहती है कि मैं अब आपसे हेवनली स्टार सिटी में मिलूंगी और वो उसे बाय कहकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं जीलिंग एल्डर जैन के पास चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हानली और युवान को साथ में देखते हैं। हानली युवान से कहता है कि आप मेरे पीछे क्यों आ रही हैं? हमने फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट कर लिया है, क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? युवान हानली से कहती है वॉइड हेवन हॉल में बहुत ज्यादा डेंजर है, इसीलिए मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ रहूंगी तो मैं अपने आप को ज्यादा सेफ फील करूंगी। हानली मिस युवान से कहता है कि आप मुझे बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लगती हैं। वो कहता है कि आप भी वॉइड हेवन हॉल की तरह बहुत ज्यादा डेंजरस है। मिस युवान इस बात पर चिढ़ जाती है और वो हानली से कहती है आप मेरे बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते, पर टाइम आने पे मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी। फिर हानली मिस युवान से कहता है आप अपनी असली पहचान दिखाए बिना अकेले रहने की कोशिश करती हैं और वो युवान से पूछता है कि आप किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर रही हैं। फिर युवान हिचकिचाते हुए कहती है कि मैं तो एक लेडी हूँ, मैं बड़ी मुसीबत का सामना अकेले कैसे कर सकती हूँ, मुझे बस सबके सामने अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं है। फिर हानली युवान से कहता है तुम मेरे लिए लॉयल नहीं रहना चाहती, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। फिर युवान हानली से चिढ़ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम शुआन गु को देखते हैं, जो कि हानली से बात करने की कोशिश करता है और वो कहता है क्या तुम गोस्ट मॉन्स्टर किंग से मिले? हानली कहता है मैं बस कुछ परेशान करने वाले गोस्ट से परेशान था और इसके अलावा मुझे वहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। शुआन गु कहता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता और वो हानली से सेकंड ट्रायल में साथ आने के लिए बोलता है और वो कहता है कि तुम अभी आराम करो। शुआन गु कहता है मैं आपको 9 कल स्पिरिटिंग जिंक से दिलाने के लिए अपने साथ ले जाऊंगा और वो कहता है कि तुम ये मत भूलो कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे वो दिलवाने में मदद करोगे जो मैं चाहता हूँ और तुम मेरे साथ अनग्रेटफुल डिसाइपल से भी फाइट करोगे। हानली कहता है ठीक है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे अलर्ट रहना होगा, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर हम देखते हैं एल्डर जन को वहाँ पर सेकंड ट्रायल के लिए अनाउंसमेंट करने लगते हैं और वो कहते हैं ये फॉर्मेशन बर्फ और आग सुरंगों का एकमात्र रास्ता है। बर्फ और आग सुरंगों पर पहुँचने से पहले जब आपको इस क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा तो आप कुछ स्पिरिचुअल ट्रीज और फ्रूट्स ले सकते हैं। जिसने भी पहला ट्रायल क्वालिफाई कर लिया है उसके लिए ये एक रिवॉर्ड के जैसा है और जो सोचता है कि नेक्स्ट ट्रायल बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा वो बर्फ और आग वाली सुरंगों में जाने के बजाय वहीं रहना चुन सकता है। 1 मंथ बाद वॉइड हेवन हॉल से एक ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन निकलेगा, ये सब आप लोगों को खुद ही चूज करना है। फिर जैन कोई सबको एक वार्निंग देते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग ये मत सोचिए कि आप सब लकी हैं और आप सब वॉइड हेवन हॉल में रहने की कोशिश करें। हजारों सालों से यहाँ फंसे हुए कल्टीवेटर्स फिर कभी वापस नहीं आए।
फिर शुआनगो हानली से कहता है कि ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन तक मेरे पीछे आओ, उसके बाद मैं तुम्हें यूनिक एविएशन टेक्निक के साथ ले जाऊंगा। अगर तुम डार्क एब्सोल्यूट में फंस गए और कंट्रोल हो गए तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। फिर आप नाइकल स्पिरिट जिनसेन को बाय कह सकते हैं। हानली शुआनगो से कहता है कि ठीक है, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। अगर आप मेरे लिए नाइकल स्पिरिट जिनसेन प्राप्त कर सके और मैं आपको वो ट्रेजर ढूंढने में हेल्प करूंगा जो आप चाहते हैं। और जहाँ तक डार्कनेस एब्सोल्यूट से लड़ने की बात है, हम उसे इजिली डिफीट कर सकते हैं। फिर हानली सेकंड फॉर्मेशन ट्रायल में एंटर करता है। नेक्स्ट सीन में हम वॉइड हेवन हॉल के आउटर हॉल को देखते हैं, जो कि सीक्रेट फील्ड होता है, जिसे स्पिरिचुअल प्लांट फील्ड भी कहते हैं। शुआन हानली से कहता है कि ये कोई इल्यूजन नहीं बल्कि रियल प्लेस है। इसे एशियंट कल्टीवेटर्स के थ्रू उन कल्टीवेटर्स के लिए एज अ रिवॉर्ड खोला गया है जिन्होंने फर्स्ट ट्रायल पास कर लिया है। यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स भी पाई जा सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली इस तरह की एपोच मेकिंग स्टोरी दोबारा नहीं हो सकती। हानली कहता है ये कितना इनक्रेडिबल है। फिर शुआनगो हानली को बताता है कि ये झील उसी घाटी की ओर जा रही है जहाँ पर बर्फ और आग की सुरंगें हैं, जबकि 9 कर्ल स्पिरिटिंग जिनसेन दूसरी दिशा में है। ये हॉल केवल एक दिन के लिए ओपन रहेगा। हमें जल्दी करना होगा, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम मैडम वेन और पैटिया और बाकी सबको एक साथ एक जगह पर देखते हैं। मैडम वान कहती है मुझे कुछ स्पिरिचुअल हर्ब चाहिए, उसके बाद मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। और वो कहती है अगर कोई तियांगमिन से लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है, मैं इस मैटर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। फिर मैडम वेन वहाँ से चली जाती हैं। फिर पैटियार केंगियाई से कहते हैं कि मैं बीड्स बनाने के लिए कुछ स्पिरिचुअल हर्ब ढूंढना चाहता हूँ, बाद में मैं आपसे घाटी के एंटर पर मिलूंगा। फिर पैटियार भी वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मेन हुजी केंगियाई से कहता है कि मेरे साथ कुछ लॉन्ग लाइफ फ्रूट्स लाने के बारे में आपका क्या ख्याल है। और वो केंगियाई से कहता है कि इस फ्रूट को आपको अपने लिए भी लेने के बारे में सोचना चाहिए। केंगियाई मेन हुजी को मना करते हुए कहता है कि मुझे एक प्रकार की हर्ब्स ढूंढनी है और मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और वो कहता है कि हम घाटी के एंटर पर मिलेंगे। फिर वहाँ से एक एक करके सब चले जाते हैं और मेन हुजी वहाँ पर अकेले बचता है। और वो कहता है कि तुम सब ने मुझे अनदेखा कर दिया तो मैं भी तुम सबके साथ अब वैसा ही करूंगा। फिर हम हानली और शुआनगो को देखते हैं जो कि एक साथ कहीं पर जा रहे होते हैं। हानली पूछता है कि ये जगह कितनी दूरी पर है। शुआनगो कहता है 9 कर्ल स्पिरिटिंग जिनसेन एक स्पिरिचुअल चीज है, ये रास्ते के साइड पर कैसे बढ़ सकता है। और वो बताता है कि पिछली बार मैं एक स्पिरिचुअल बर्ड का पीछा करने के लिए यहाँ तक आया था, इसलिए मैं इतनी दूरी तक चला गया। इवेंचुअली मुझे एक वंडरफुल चांस नहीं मिलता। और वो हानली से पेशेंस रखने के लिए कहता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।